नमस्कार दोस्तों। एक राजकुमार और सेठ के बेटे में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। बचपन में ही दोनों की शादी हो गई थी। समय बीतने के साथ दोनों जवान हो गए। एक दिन राज्य में दोनों घूमने गए थे। तभी उन्होंने एक साधु के मुंह से सुना कि जिसकी जवान पत्नी अपने मायके में हो, उस व्यक्ति से गया गुजरा इंसान दूसरा कोई नहीं। राजकुमार ने जब ये बात सुनी तो सेठ के बेटे से कहा, ये बात तो सही है। अब हम जवान हो गए हैं, हमें भी अपनी पत्नियों को उनके पीहर से ले आना चाहिए। सेठ के बेटे ने कहा, तुम सही कह रहे हो, हम भी अपनी पत्नियों को उनके मायके से लेकर आएंगे। तभी राजकुमार ने सेठ के बेटे से कहा कि पहले हम दोनों मेरी ससुराल चलेंगे। सेठ का बेटा और राजकुमार की ससुराल चले गए। वहाँ पर दोनों की खूब आवभगत हुई। रात में जब सोने के लिए दोनों का अलग अलग बिस्तर लगाया गया, राजकुमार ने कहा कि हम दोनों मित्र एक ही कमरे में एक साथ सोएंगे। उसके कहने पर एक ही कमरे में दो अलग अलग बिस्तर लगाए गए। बिस्तरों के बीच में एक काले रंग का गहरा पर्दा लगा दिया गया। एक तरफ सेठ का बेटा लेट गया, दूसरी तरफ राजकुमार अपनी पत्नी के साथ लेट गया। नई जगह होने के कारण सेठ के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता रहा, लेकिन राजकुमार को रात्रि के दूसरे पहर में ही गहरी नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तब राजकुमार की पत्नी बिस्तर से उठी और दबे कदमों से कमरे से बाहर जा रही थी। उसे जाते हुए सेठ के बेटे ने देख लिया। वह सोचने लगा कि आधी रात में राजकुमार की पत्नी कहाँ जा रही हैं, ज़रूर कोई बात है। वह उसके पीछे चला गया, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जा रही है। दरअसल राजा की जो बेटी थी वो बदचलन थी। वह हर रात को एक फ़कीर से मिलने जाया करती थी। उस रात भी वो फ़कीर से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन देर बहुत हो गई थी। वहां पहुंचते ही फ़कीर ने उसकी कमर में चार कोड़े मारे, पर वह कुछ नहीं बोली। फ़कीर ने उससे कहा, ए बज्जात, मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई। तभी वह कहने लगी कि प्रिय, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पति मुझे लेने आया था, उसे सुलाते हुए देर हो गई, उसके सोने के बाद ही मैं आई हूँ। यह बात सुनकर फ़कीर को और गुस्सा आ गया और कहने लगी, तू प्रेम तो मुझसे करती है, फिर तेरा पति कहाँ से आ गया। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, इसलिए जा और अपने पति का सर काट कर अभी मेरे पास ला, अगर तू मुझसे प्रेम करती है। फ़कीर के कहने पर वह राजकुमार के पास गई और उसका सिर काट कर फ़कीर के पास ले आई। ये सब सेठ का बेटा वहीं छुपकर देख रहा था। यह देखकर वह समझ गया कि राजकुमार की पत्नी बदचलन है और वो फ़कीर के प्रेम में पड़ी है। लेकिन जब वह फ़कीर के पास राजकुमार का सर लेकर आई तो फ़कीर ने उसे एक ज़ोरदार लात मारी और कहने लगा, बज्जात, आज तू मेरे कहने पर अपने पति का सर काट लाई। तू अपनी पति की नहीं हुई तो मेरी कैसे होगी। चली जा अभी यहाँ से। वह रोती हुई महल वापस लौट गई। ये सब बातें सुनकर सेठ के बेटे को फ़कीर की मक्कारी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने फ़कीर का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पटक दिया। वह भी वापस राजमहल लौट गया। जाकर देखा तो राजकुमार की पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर राजा वहां आ गया। राजा ने पूछा, बेटी क्या हुआ। तब उसने बताया कि राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को मार दिया है। यह बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। सैनिकों से कहा तो सेठ का बेटा वहाँ खड़ा था, उसे गिरफ्तार करके कैदखाने में डलवा दिया और कहा कि कल सुबह इसे फांसी पर चढ़ा देना। सेठ के बेटे की एक बात नहीं सुनी, उसे जेल में डाल दिया। दूसरे दिन जब उसे फांसी पर चढ़ाया गया, मंत्री ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तब सेठ ने मंत्री से कहा कि वह राजा से मिलकर दो बातें करना चाहता है।
यह बात जाकर मंत्री ने राजा को बता दी, लेकिन राजा बड़े गुस्से में था। उसने कहा कि जिसने मेरे दामाद की हत्या की, मेरी बेटी को विधवा बना दिया, उससे मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मंत्री के बहुत मनाने पर राजा सेठ के बेटे से मिलने को तैयार हो गया। सेठ का बेटा जब राजा के सामने गया तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आपकी बेटी बच्चलन है। वो हर रोज़ रात को एक फ़कीर से मिलने जाया करती थी। वो कल भी उस फ़कीर से मिलने गई थी। फ़कीर ने देर से पहुंचने पर उसकी पीठ पर 4 कोड़े भी मारे थे और फ़कीर के कहने पर ही आपकी बेटी ने राजकुमार का सर काट कर उसे दे दिया। लेकिन फिर भी फ़कीर ने उसे लात मारी और धुतकार दिया। मैंने ये सब छिप कर देखा था। ये सब देखकर मुझे फ़कीर पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने भी उसका सर धड़ से अलग कर दिया और जंगल में ही छोड़ दिया। अगर आपको यकीन ना हो तो आपकी बेटी की पीठ देख सकते हैं और जंगल में उस फ़कीर का सर धड़ से अलग भी सैनिकों से ढूंढवा सकते हैं। वो वहीं पड़ा होगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और अपनी बेटी की पीठ भी देखी तो उस पर कोड़े पड़े थे। सैनिकों ने भी आकर बताया कि सेठ का बेटा जो कह रहा है वो सच है। और राजा ने देखा कि उसकी बेटी की पीठ पर कोड़ों के निशान हैं। राजा को यकीन हो गया कि सेठ का बेटा सच कह रहा है। उसने सेठ के बेटे को छोड़ दिया और अपनी बेटी को फांसी पर चढ़ा दिया। सेठ का बेटा अपने मित्र की लाश को गठरी में बांधकर दुखी मन से अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ससुराल की हवेली के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उसने गठरी को पीपल के पेड़ में टाक दिया। आगे के भाग के लिए बने रहें।